दिल्ली में फिलहाल मौसम में उतार चढ़ाव को ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। जहां एक तरफ कड़कती धूप और उसकी वजह से लगने वाली गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर आईएमडी द्वारा सिर्फ यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश देखी जा सकती है। तो अब जान लेते हैं कि आखिरकार बारिश आएगी कब और दिल्ली वालों को और यूपी वालों को कब गर्मी से फिलहाल बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि गर्मी उतनी फिलहाल आई नहीं है क्योंकि अभी मार्च खत्म नहीं हुआ है। मार्च खत्म होते होते अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन इस वक्त अलर्ट और जो जानकारी है वो ये है कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी के पूर्वानुमान ये है कि बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बीच बीच में हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम तापमान 32 और 16 डिग्री सेल्सियस ऐसे में बना रहेगा। वहीं स्काईमेट वेदर की माने तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार यानी थर्सडे फ्राइडे को राजधानी में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसीलिए तापमान में वृद्धि अब संताप के बाद ही दिखाई देगी, यानी कि अगर बारिश होती है तभी ठंडी का एहसास हो सकता है। दूसरी तरफ दिल्ली की हवा लगातार साफ चल रही है और ये काफ़ी अच्छी खबर है। एनसीआर के शहरों में भी AQI संतोषजनक ही मापा गया है, जो मध्यम श्रेणी में बना रहा। CPCB के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का AQI 145 यानी कि मध्यम श्रेणी में रहा। एक दिन पहले सोमवार को ये 108 रहा था। 24 घंटे के अंदर सिर्फ 31 अंकों की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि अभी जो मौसम फिलहाल बना हुआ है और जो सिचुएशन बनी हुई है उसके मुताबिक दिल्ली में और यूपी में यानी उत्तर भारत में फिलहाल कोई भी जो पोल्यूशन है उसको लेकर बुरी खबर नहीं है। हवा की जो क्वालिटी है, हवा की गुणवत्ता एकदम साफ बनी हुई है। गुरुग्राम में 2 दिन से मौसम साफ है। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो रात के पारे में गिरावट आने से हल्की सर्दी महसूस की जा रही है। मंगलवार को भी दिन भर मौसम साफ रहा। कम से कम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस बना रहा। ज्यादा से ज्यादा तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 23 मार्च तक मौसम साफ रहने का अनुमान इस वक्त गुरुग्राम में जताया गया है। एक हफ्ते पहले तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के समीप पहुंच गया था और गर्मी ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब पारा लुढ़कने से प्रचंड गर्मी से राहत मिल रही है। खेतों में इन दिनों सरसों की कटाई चल रही है। एक हफ्ते बाद चने और जौ की फसल की कटाई भी शुरू हो जाएगी। गेहूं की कटाई 10 अप्रैल के बाद शुरू होने का अनुमान जताया गया है, क्योंकि मौसम के हिसाब से ही चीजें देखी जा रही हैं। गुरुग्राम की अगर हम फिर से बात करें तो इसका AQI जो है 154 बना रहा। इसकी हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स शाम को 5 बजे 154 पर पहुंच गया था। एक हफ्ते पहले बूंदाबांदी के बाद AQI 70 पर पहुंचने से हवा साफ हो गई थी। अब फिर से हवा में धूल और धुआं होने लगा है। टूटी सड़कों पर धूल उड़ने, कूड़े में आग लगाने और ट्रैफिक जाम लगने से प्रदूषण बढ़ रहा है। हवा नहीं चलने के कारण भी सुबह शाम प्रदूषण ज़्यादा बना रहता है। लोनी की अगर हम बात करें तो लोनी में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। मंगलवार को लोनी का AQI 291 नापा गया। गाजियाबाद का AQI 178 दर्ज किया गया। मौसम उतार चढ़ाव का असर एयर क्वालिटी पर भी दिख रहा है। तेज हवा चलने से एयर क्वालिटी मध्यम श्रेणी में बनी हुई है, ये भी एक ठीक ही खबर है। तेज धूप के साथ हवाएं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हैं। कम से कम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस बना रहा, जबकि ये हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 32 से 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं मंगलवार को तापमान में 1 डिग्री की गिरावट देखी गई। फिलहाल वेदर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।